प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाहर का हालात देखेंगे ना, इंटरनेशनल मार्केट्स का, इक्विटी मार्केट्स का, क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे, नेचुरल गैस का प्राइस देखेंगे, तो ये सभी इंडिकेटर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, और साथ ही इस तरह के माहौल में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बाहर के हालात देख लेते हैं कि दूसरे वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हुआ, क्योंकि इंडियन मार्केट तो पहले ही बंद हो जाता है ना। तो उस समय तक तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, लेकिन बंद होने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे देखिए, यूएस मार्केट्स देखिए, कंप्लीट ब्लड बाथ आप देख सकते हैं। प्री मार्केट्स यूएस का, दैट इज़ फ्यूचर्स देखिए, यहाँ भी कंप्लीट ब्लड बाथ है। यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़ा देर में बंद होता है ना, तो यहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट है। और गोल्ड सिल्वर देखिए, इसको थोड़ा फ़ायदा मिला है, तो दोनों ही थोड़ा ऊपर गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना होता है, ये देखिए ऑयल अगर देखेंगे, जो फर्स्ट वन है ना, वो WTI क्रूड यूएस में ट्रेड होता है ये, और दूसरा है ब्रेंट क्रूड, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, और तीसरा है नेचुरल गैस का प्राइस। तो जो यूएस का प्राइस है देखिए, 12.67% एक ही दिन में ऊपर चला गया था। ब्रेंट क्रूड 92 क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 93 पे जा चुका है, और नेचुरल गैस देखिए एक दिन में 6% के आसपास ऊपर जा चुका है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल का प्राइस इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है ना कि रिकॉर्ड बन रहा है। यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो लास्ट 1 वीक में, सिर्फ एक वीक में 35.63% ऊपर जा चुका है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हिस्ट्री में, जो कि 1983 से ये स्टार्ट हुआ है ना, पहली बार हुआ है कि एक वीक में 35% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ब्रेंट क्रूड भी देखें तो लास्ट 1 वीक में 28% के आसपास ऊपर जा चुका है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा गेन है 1 वीक का, अप्रैल 2020 के बाद से। कोविड के समय उससे अच्छा खासा गिरावट आया था ना। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और जो कुछ भी ये जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मतलब होता है ना, मैं कई बार आप लोग को पूछता हूँ, बताता हूँ ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल रिस्क अभी क्या है, तो आंसर आप लोग को पता होगा ना। सबसे पहले टैरिफ लगाया गया, ठीक है। उसके बाद यूएस कोर्ट ने उसे इल्लीगल करार दिया। इनफैक्ट रिसेंटली एक कोर्ट ने तो बोला है कि भाई पूरा रिफंड करो, कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन हाँ अभी ऊपर जाएगा, दूसरे कोर्ट्स में जाएगा, लेकिन हाँ ऑर्डर आ चुका है रिफंड का। 130 to 175 बिलियन US डॉलर्स का रिफंड होना है वहाँ पे। लेकिन खैर 10% ऑलरेडी लग चुका है, फिर से 15% बोला जा रहा है कि लगने ही वाला है। और ये भी बोला जा रहा है यूएस की तरफ से कि 5 मंथ्स के अंदर जो भी टैरिफ पहले लगा हुआ था पूरा लग जाएगा। और ये सब काफ़ी नहीं था, तो इसके बाद नया प्रॉब्लम स्टार्ट किया गया, वो है ईरान के साथ वॉर, और इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। आने वाले कई दिनों तक, कई वीक्स तक इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल लग रहा है कि बना रहेगा। लेट्स होप कि कुछ महीनों तक ना जाए, नहीं तो सही में प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लड बाथ हुआ ना, या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस जो और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने लगा ना। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था ना वॉर, मतलब वॉर से पहले ब्रेंट क्रूड 73 के आसपास था, क्योंकि ये तो मैं ऑलमोस्ट डेली कवर करता हूँ ना अपने वीडियोज़ में। 73 US डॉलर्स पर बैरल, अभी ये 93 के आसपास चला गया, और जिस तरह से ये चल रहा है लग रहा है कि 100 भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा, कुछ लोग का मानना है कि 150 भी शायद चला जाए, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक डिमांड आया है ना कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा ईरान को, ठीक है। तो किसी भी तरह का नेगोशिएशन ईरान के साथ नहीं होगा। तो ऑफकोर्स ये बहुत नेगेटिव असर पड़ा मार्केट्स पे, ठीक है, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो, चाहे गैस का मार्केट हो, चाहे ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मंडे को प्रॉब्लम है कि भाई अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स मैं आगे कवर करूँगा। देखिए, यहाँ पे कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर है ना, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, अभी जो प्रोडक्शन है हम लोग का ना, क्रूड ऑयल या गैस का, वो अब हॉल्ट हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं सबके सामने। एक तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा ही नहीं रहा है ना, वो तो रास्ता ही बंद हो गया। ऑल्दो ईरान बोल रहा है कि भाई मैंने तो बंद नहीं किया, लेकिन डर से कोई नहीं क्रॉस कर रहा है ना। अगर कोई क्रॉस किया, वहाँ पे अटैक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए एक तो है कि भाई तेल या गैस जा ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम है
कि भाई जब तेल और गैस नहीं जा रहा है तो आप लगातार प्रोडक्शन नहीं कंटिन्यू कर सकते ना। प्रोडक्शन अगर आप करोगे तो रखोगे कहाँ? आपका जो स्टोरेज है वो तो लिमिटेड है ना, क्योंकि आप लगातार निकाल रहे हो, बेच रहे हो। क्रूड ऑयल है, अब आपने पहले बहुत निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, वो जा ही नहीं रहा है बाहर, बिक ही नहीं रहा है, तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। नेचुरल गैस स्टोर कर कहाँ करोगे ये सब? इतना थोड़ा बहुत ठीक है भाई, एक लिमिट है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जो कंट्रीज, अगर ये लंबा चला तो ये प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, और एक बार रुक गया तो उसका स्टार्ट करने में भी कुछ समय लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा हेडेक है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ रहा है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों ने क्रिएट किया। इसीलिए ना हमेशा उनके तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है, लाइक रिसेंटली फिर उन्होंने बोला है कि $20 बिलियन का वो इंश्योरेंस प्रोग्राम ला रहे हैं टैंकर्स के लिए, जो कि पर्सियन गल्फ से क्रॉस करेंगे, कि अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बारे में तो मैंने बताया भी था आप लोगों को। साथ ही बोला जा रहा है कि यूएस नेवी है ना, वो सेफ गार्ड करेगा जो भी टैंकर्स वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ऑल दो ये सब अनाउंसमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मार्केट पे। क्रूड ऑयल का प्राइस देख रहे हैं कैसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यही कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट कुछ और न्यूज़ है, इराक ने 1.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन सेट किया हुआ, अभी कम कर दिया इतना। उसी तरह से कुवैत ने भी प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे गल्फ के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, एक बिक ही नहीं रहा है, और कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नेक्स्ट वीक तक ये वॉर बंद नहीं होता है या फिर कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो जो प्रोडक्शन कट्स होगा ना वो 6 मिलियन बैरल पर डे का हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि उसके कारण और कितना प्रॉब्लम आने जा रहा है। बोला जा रहा है कि अबाउट 100 टैंकर्स और कार्गो वेसल जो है वो डेली क्रॉस करता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, डेली 100 टैंकर्स और कार्गोस सब रुका हुआ है। बोला जा रहा है अबाउट 400 टैंकर्स के आसपास वहाँ पे स्टक है, रुका हुआ है। इंडिया का अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम, इंडिया पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। इन्फ्लेशन हमारा बढ़ सकता है इसके कारण, ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे अब, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि क्रूड को यूज़ करती हैं या फिर गैस को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उनके लिए प्रॉब्लम आने जा रहा है। उनका प्रॉफिट हिट करेगा अगर वो प्राइसिंग को कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर सके तो। उसी तरह से एक्सपोर्टर इंपोर्टर, ठीक है, अब जैसे गल्फ कंट्रीज़ है या फिर वो जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी यूज़ करता है उसको, सभी को प्रॉब्लम है ना। वहाँ से अपना कुछ भेज सकते हो, सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस नहीं, और भी सामान आता जाता है ना, ठीक है। या फिर गल्फ कंट्रीज़ को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर जो गैस और क्रूड के अलावा और जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो गल्फ कंट्रीज से, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ गया ना। तो प्रॉब्लम धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि अगर ये लंबा चला तो सभी जगह पूरे इकोनॉमी पे ये प्रॉब्लम डालेगा, ठीक है। आरबीआई का एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है, उसके अनुसार 10% अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है ना, तो जो रियल जीडीपी है वो अबाउट 15 बिप्स तक घट सकता है, मतलब 0.15%। तो यहाँ पे तो भाई 10% छोड़िए, ऑलमोस्ट 30% बढ़ चुका है ये लेकिन हाँ, मतलब कुछ दिनों का और कुछ वीक के बढ़ने से नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म का फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स होप कि उसका नौबत ना आए। उसी तरह से करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ जाएगा हमारा, भाई पूरा तो हम ऑलमोस्ट 80% तो बाहर से ही मंगा रहे हैं। तो जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पूरा इंपोर्ट हो रहा है। अब जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई इक्विटी में आपने इन्वेस्ट क्यों किया, ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको पता था कि इक्विटी बहुत ही रिस्की एसेट क्लास होता है। यहाँ पे कभी कभी 10-20% और कभी कभी इवन 30-40% तक का भी गिरावट आता है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में अपना फिट बैठाना ही होगा कि भाई आपको पहले से पता था कि नहीं, ठीक है। अगर पता था तब तो आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई आपको पता था कि ये सब होता है। और अगर नहीं पता था तब तो आपने इन्वेस्टमेंट ही गलत किया है ना। आपको पता, इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास, बिल्कुल सही बात कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न्स अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में बहुत ज़्यादा गिरावट आता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर किसी ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा हुआ है ना, मीडियम टर्म लाइक 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स से उससे ज़्यादा का, तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सालों तक चलता रहेगा, और सालों तक चलता रहा भी तो उतना लंबा समय तक स्टॉक मार्केट पे उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, रसिया यूक्रेन का वॉर जब हुआ, शुरू में तो सही बात है बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में फिर अब तो सालों से चल रहा है ना।
अब सब ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल हो गई, चल रही हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक है। सही बात है, कुछ दिनों का, कुछ वीक्स का या फिर 1-2 महीने का बहुत बड़ा हेडेक होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी और लाइफ फिर एज यूजुअल। भाई कोविड को भी झेल लिया हमने ना, तो उसको इस तरह से देखें। लेकिन हाँ, इक्विटी भाई अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हमने सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें पता ही नहीं था कि भाई इक्विटी में तो 10, 20, 30% भी गिर सकता है, हमें पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। सिर्फ हमें पता था कि नहीं एवरी ईयर अच्छा खासा रिटर्न आता रहेगा 10, 20, 30, 40%, और मैं जल्दी ही रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो देखिए यहाँ पे तो अगर इस तरह से सोचकर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कॉल लेना चाहिए। बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, डेट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम है, आजकल तो गोल्ड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे रिलेटिवली इक्विटी के मुकाबले रिस्क कम है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट्स कहीं ज़्यादा सूटेबल है। सिल्वर का मैं नाम नहीं लेता हूँ, सिल्वर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और रिलेटिवली गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो वो सबके लिए सिल्वर नहीं, खासकर अब जबकि बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। देखिए आपका हार्ड अर्न मनी है तो सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एज अ इन्वेस्टर आपको ये ध्यान में रखना है ना कि मार्केट जब भी बहुत ज़्यादा गिरता है तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब, ठीक है ना। 5-10 साल के बाद मार्केट यहाँ नहीं रहेगा ना, काफ़ी ऊपर जा चुका होगा मोस्टली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें जब भी गिरे तो, क्योंकि आप बहुत सस्ता खरीद रहे हैं ना, और वहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो आपके जो रिटर्न्स है वो और बढ़कर आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, SIP, STP, बहुत अच्छी बात है, आप इंजॉय करें, क्योंकि यही पीरियड है जब आप सही में पैसा बना रहे हैं मार्केट से, ठीक है। और अगर किसी के पास लकली कुछ बड़ा पैसा है तब तो और भी अच्छा है भाई, कुछ ट्रांचेज में, मे बी 3, 4, 5 ट्रांचेज में, जो भी आपका कंफर्ट हो वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अगेन सोच कर यही जाना है कि भाई शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमें नहीं पता है कि अगले कुछ दिनों तक या अगले कुछ वीक्स तक क्या होगा। तो यहाँ पे अगर टिके रहने का हिम्मत है तभी जाना चाहिए, नहीं तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास कुछ कैश था, ऑलरेडी पता था हम लोगों को भाई ये प्रॉब्लम होगा। लोग डेली बेसिस पे ये सब डिस्कस करते थे ना कि ईरान का तो वार स्टार्ट होना ही है, कभी भी हो सकता है, तो हम लोग तैयार थे भाई। मैंने इसीलिए थोड़ा पैसा निकाल के रखा था, उसमें से 50% तो मैंने डाल दिया, 50% इसीलिए रखा था कि और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा, और प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वीक मैं देखूंगा कि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता रहूँगा। बस यही मैं बार बार बताऊँ, जल्दबाजी में नहीं रहें, आराम से। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, हार्ड अर्न मनी है, धीरे धीरे आराम से इन्वेस्टमेंट करें और पड़े रहें, ठीक है। जल्दबाजी से कोई आप बहुत ज़्यादा अचानक रिटर्न नहीं बना लेंगे, रातों रात कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे। देखिए यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी वही है कि मार्केट में हमें, मार्केट कहीं भी हो, मेरा इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी ये है कि भाई ज़्यादातर इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। मैं हमेशा ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहता हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है, जैसे इस बार बिल्कुल दिख रहा था, तो हम लोग तो काफ़ी समय से ये सब डिस्कस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो सही बात है, जब दिख रहा है तो 10-20% अगर पैसा निकाल के रख लिया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। या फिर जो एडिशनल पैसा है उसको हम इन्वेस्ट नहीं करके रखे रहेंगे कि भाई गिर सकता है, थोड़ा देर वेट करेंगे कुछ दिनों का, और यहाँ पे लकली हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल गया, और उसके बाद धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये प्रॉब्लम हमें नहीं पता है, कुछ और समय तक चलेगा, तो जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अगर कोई छोटा छोटा कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन अगर बड़ा पैसा है धीरे धीरे करके कुछ ट्रांचेज में अगर किया जाए तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए पास्ट में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आया है ना, तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वी सेव्ड रिकवरी होता है ना, कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फिर अचानक कुछ समय में वापस आ जाएगा। लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। हमेशा ध्यान में रखें, चांसेस है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर कोई बोलता है तो मुझे गारंटी दो, लिख कर दो कि हो जाएगा, तो कोई आपको ऐसी गारंटी नहीं देगा। तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस चीज़ों के लिए कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ महीनों तक, 1-2 साल तक और प्रॉब्लम बना रहे, ठीक है। लेकिन हाँ मैं मेंटली मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर कुछ और प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको झेल लूँगा, ठीक है। इक्विटी मार्केट में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है, बार बार मैंने आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पे सिर्फ वही पैसा लगाएं
जो कि आप अगले 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल तक यूज़ नहीं करेंगे। कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें अगर आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। उससे कम का इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट हाँ, ओवरऑल बिल्कुल ये बोला जा सकता है कि भाई अगर क्वालिटी अच्छा है, स्टॉक का अच्छा क्वालिटी, म्यूचुअल फंड का अच्छा क्वालिटी, और पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को आप फॉलो करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे मोस्टली हमारा जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा वो अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।